अगर हम चाहें कि योगा, मेडिटेशन इसको एक करियर के रूप में लें, क्योंकि आजकल लोग बहुत डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज इख्तियार कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे साथ एक विशेष मेहमान है मयंक। जी हाँ, जिन्होंने साबित किया हेल्थ इज़ वेल्थ की जब हम बात करते हैं प्रियदर्शनी, और कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो जिन्होंने हेल्थ को वेल्थ बनाया, या यूँ कहें लोगों तक हेल्थ अवेयरनेस का संदेश पहुंचाया और इसी पर आधारित अपना स्टार्टअप स्टैब्लिश किया, हमारे साथ एक विशेष मेहमान है श्री मोहित मित्तल जी। आपका बहुत स्वागत है मोहित जी कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मोहित जी, बातचीत की शुरुआत करें। जैसे मैंने कहा कि हेल्दी लाइफ, हेल्दी इकोनॉमी, क्या था वो इंस्टिंक्ट आपके मन में जो आपको इस स्टार्टअप के लिए जिसने इंस्पायर किया, और कैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, कैसे लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि हेल्थ के प्रति अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है? सो बहुत अर्ली मेरी लाइफ के अंदर व्हेन आई वाज 18 नियरली, Yes. तो जब मैं अपनी कॉलेज डिग्री कर रहा था जी। सो मेरे घर के अंदर ही बहुत प्रॉब्लम्स थी। लाइक माय फादर डायबिटिक, जी। माय मदर हैज अल्सर्स। सो जब इतनी बड़ी बीमारी आपको घर में दिखती है तो आपका माइंड ये नहीं चाहता कि आप इंजीनियरिंग करें, कुछ और करें। आपका माइंड ये चाहता है, आपका मन ये चाहता है अपने पेरेंट्स को सही करा जाए। तो वहाँ से मेरी रिसर्च स्टार्ट हुई। आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट हाउ टू ट्रीट डायबिटीज, हाउ टू ट्रीट अल्सर्स एंड बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम। फिर मेरी इंटर्नशिप लगी आगे जाके, वहाँ पे तो पूरा ओबेसिटी चल रहा था पूरा कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से मेरे को एक कीड़ा आया अंदर कि ये तो करना है, बदलना है इंडिया की पॉपुलेशन की हेल्थ को। तो अभी हमारा काम चल रहा है ओबेसिटी को सही करने के लिए, मेडिकल फील्ड में, थेरापेटिक फील्ड में, डायबिटीज़, ठीक है, पीसीओडी, विमेन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जैसे लाइफस्टाइल थोड़ा सा कंप्रेस हो रहा है तो प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। जनरली फिटनेस या योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों को लोग एक हॉबी की तरह लेते हैं कि दिन भर काम किया और फिर बाद में 10 मिनट इसमें लगा दिए, लेकिन आपने इसको अपना एक प्राइमरी कार्य बनाया है। इसको अगर कोई करना चाहे एज अ प्रोफेशन तो क्या करे? डेफिनेटली। सो पहले जैसे मैंने समझाया, आपकी इनर कॉलिंग आनी चाहिए। आप सिर्फ ये देख के कि इसके अंदर भी प्रोफेशन बन सकता है इसलिए ना आइए। अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिख रही है, आसपास के लोग आपको बीमार दिख रहे हैं और आपको सही करना चाहते हो, देन ओनली एंटर दिस प्रोफेशन। बिकॉज इंडिया में दिस इज ग्रोइंग, दिस इज नॉट डेवलप्ड, है ना। आज भी योगा को हम ऐसे बोलते कर लेंगे, मगर योगा एक गुरु के साथ होता है, एक टीचर्स के साथ होता है। तो अगर आपको प्रोफेशन बनाना है, एक स्टार्टअप बनाना है इसको, तो हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छे से स्टार्टअप को पूरा एक पोर्टल पे बनाया है। वहाँ पे जाके स्टार्टअप की आप वो कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, एज अ प्रोप्राइटर कर सकते हैं, एज अ डायरेक्टर कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू, बट दैट इनर कॉलिंग शुड बी देयर। इनर कॉलिंग के साथ जो एक गुरु बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो स्किल्स कौन सी एक्वायर करें? डेफिनेटली। सो जैसे कि मैं अपना बताऊं, मैं एक योगा टीचर हूँ, वो भी आयुष मिनिस्ट्री लेवल 3। उसके साथ मैं वर्कआउट ट्रेनर हूँ, साथ में डाइटिशियन हूँ। सो ये 3 स्किल्स को एक्वायर करने में मुझे 7 से 8 साल लगे हैं। तो आपको देखना आपको किस फील्ड में जाना है। तो मैंने जल्दी से ये समझ लिया था, इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर ये तीनों चीजें जब मिलेंगी, ये तीनों स्किल मिलेंगे, तब जाके हमारे भारत लोगों का जो स्वास्थ्य है वो चेंज हो सकता है। तो आप एक चीज को चूज करिए, योगा करना है, मेडिटेशन, उसके स्किल को रिफाइन करिए। आजकल तो बहुत सर्टिफिकेशंस आ गए हैं। जी, वही मोहित जी, हमारे युवा दर्शकों के लिए थोड़ा सा उनको गाइड कीजिए कि कौन से सर्टिफिकेट्स या कौन सी डिग्रीज वो हासिल करके ऐसा कोई स्टार्टअप खुद भी शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली। मैं फर्स्ट स्टेप बोलूंगा, अगर आपको योगा लाइन में जाना है तो हमारे आयुष मिनिस्ट्री YCB योगा सर्टिफिकेशन जो बोर्ड है, उसका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जैसे जैसे अपग्रेड करते रहेंगे, तो वो आप किसी भी योगा स्कूल के द्वारा अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हैं, उनका एग्जाम दे सकते हैं YCB का। और ये योगा स्कूल की जानकारी कहाँ से मिलेगी? ये आप इंडिया में बहुत सारे हैं, जैसे मैसूर तो पूरा योगा का बनाया जाता है, बेंगलोर है, बहुत सारे, जैसे कि अगर हम नाम लेना चाहें तो श्री स्कूल ऑफ योगा है, और अलग अलग प्रकार के स्कूल्स हैं मैसूर में पूरा। आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर कोई इन्फॉर्मेशन अगर प्राप्त करना हो? डेफिनेटली आप वहाँ पे लिखेंगे बेस्ट योगा स्कूल्स जो हमको सिखा सकते हैं, वो आयुष मिनिस्ट्री के पोर्टल पे पूरी लिस्टिंग है, ठीक है। चूज वन एंड गो हेड। लेकिन अगर इंडिविजुअल की बात करी जाए, जैसे हमें लगता है कि हमने योगा कर लिया तो हमें इफेक्ट तो लग नहीं रहा, लेकिन हम अपने खाने पे ध्यान नहीं दे रहे, हम खा रहे हैं जंक फूड लेकिन योगा कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो क्या ये इकोसिस्टम है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हमें वर्क करना चाहिए फॉर अ होलिस्टिक वेलबींग? डेफिनेटली। तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 स्किल हमने डेवलप करे, तो ये एक ट्राइपॉड है ना। आपकी ट्राइपॉड की एक लात भी टूटेगी ना, पूरा ट्राइपॉड डगमगा जाएगा। बिल्कुल।
आपको तीन चीजें कौन सी हैं? स्लीप। आप रात को सोएंगे नहीं तो सुबह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप सुबह उठ के योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन कुछ भी करेंगे। यू विल नॉट हैव एनर्जी, है ना। पहला स्लीप, 8 आवर्स क्वांटिफाइड स्लीप, ठीक है। ट्रैक करिए, नहीं होता तो अलार्म लगाइए, पहला। दूसरा पिलर हमारा आपका डाइट, खाना पीना, ठीक है। आपको पार्टीज में जाना है, करिए, बट हैव दैट अवेयरनेस। और आपको एक बहुत ही कमाल की बात बताऊंगा, अवेयरनेस अचानक से नहीं आती। अवेयरनेस आती जैसे जैसे आप योगा ध्यान करने लगते हो, आपका अवेयरनेस ऑटोमेटिकली डेवलप होती है अलग अलग फील्ड के अंदर। तो मैंने स्टार्ट तो योगा से किया था ट्रीट करना, मगर धीरे 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 अवेयरनेस आने लगी, बॉडी को समझने लगा, ठीक है। तो उससे हमारा डाइट का पिलर भी सॉल्व हो जाता है। तीसरा पिलर है आपका जैसे कि वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थोड़ा सा डंबल उठाइए। अगर आप देखें इंडिया के अंदर जो हमारे 50s और 60s में लोग हैं, जो युवा भी हैं, उनको देखिए ब्रिटल बोन्स हैं, मतलब जरा सा भी चलते हैं जब पैर मुड़ता है टूट जाती है। इसका मतलब कैल्शियम की प्रॉब्लम चल रहा है, वो डाइट से सॉल्व होगा, स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट से होगा, और योगा एंड मेडिटेशन। तो मैं इसको ऐसे 3 पिलर्स को अगर मैं समराइज करूं, आपका स्लीप, आपका डाइट और आपका मूवमेंट में आप योगा, मेडिटेशन या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या मिक्स, तो 3 चीजें आपको करनी है, एंड देन यू विल गेट होलिस्टिक रिजल्ट्स ऑन योर बॉडी एंड माइंड। बट परेशानी ये है कि दिन के इतने घंटे तो ज्यादातर लोग दफ्तर में बिताते हैं। कहा जाता है कि सिटिंग इज एज बैड एज स्मोकिंग। सो अगर हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं दिन के इतने घंटे, तो योग के लिए तो हमें समय ही नहीं मिला। ऐसे क्या क्विक फिक्सेस हैं जो हम अपने वर्क स्टेशन पे भी कर सकते हैं, अपने वर्क से बीच में जो ब्रेक मिला, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, तो ऐसा क्या क्विक फिक्सेस आप सजेस्ट करेंगे? डेफिनेटली। क्या हुआ ना, हमारे इंडिया के अंदर जो योग है बहुत ही रूटेड है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो हमको सबको लगता है कि योगा मैट पे ही होता है, 1 घंटे का सेशन ही होगा तभी योगा बोलेंगे हम। मगर चेंज हो रहा है, हमको इवॉल्व करना है। तो इवॉल्व में क्या, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ बैठे बैठे हम इसको चेयर योगा कहते हैं, डेस्कटॉप योगा, चेयर योगा। कुछ नहीं, आपको फ्यू मूवमेंट्स करनी है। देखिए, ना करने से अच्छा कुछ करना है। आप मैट के चक्कर में 1 घंटा नहीं लगा पा रहे, इसके चक्कर में कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट स्टार्ट विद 10 मिनट्स। सबसे पहली टिप मैं सभी युवाओं को, हाउसवाइफ जो भी लेडीज हैं जो काम करती हैं, पूरा दिन थक जाती हैं, आपको कुछ नहीं करना, कंफर्टेबली आपको पहले 10 मिनट निकालने हैं अपने रूटीन में। 24 आवर्स में से 10 मिनट्स इज नॉट डिफिकल्ट, नोइंग दैट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, और आप थोड़ा सा ध्यान अपने पे लगाएंगे 10 मिनट, आपका प्रोडक्टिविटी घर में और अच्छा होगा। आपका स्टूडेंट्स हैं जो, उनका फोकस और बढ़ेगा। कुछ नहीं करना, आपको मैं 3-4 प्राणायाम सिखाऊंगा, भस्त्रिका सिखाऊंगा, नाड़ी शोधन सिखाऊंगा, 3-4 मूवमेंट सिखाऊंगा बैठे बैठे, पूरा 10 मिनट में अलाइन हो जाएगा माइंड एंड बॉडी। तो ये 10 मिनट सीखना पड़ेगा। एक बार ही सीख लिया, उसको निरंतर करना है ना। मैं एक बात सबको बोलता हूँ, इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। लोग क्या करते हैं, आज मैं योगा करके दिखाऊं, 2 दिन करते हैं, 10 दिन की छुट्टी। रिजल्ट छुट्टी से नहीं, रिजल्ट आते हैं हमारे कंसिस्टेंसी से। निरंतर 10 मिनट 1 साल के लिए करके दिखाओ, तो देखो क्या क्या मैजिक होगा बॉडी के अंदर, माइंड। कुल मिलाकर कंसिस्टेंसी रखनी है, तभी हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। और मोहित जी, आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साझा की। चलते चलते जो हाउसवाइफ्स की जैसे कि आपने बात की, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है कि समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो आपाधापी भरी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, 9 to 5 जो हमारा शेड्यूल है, तो कैसे टाइम को मैनेज करें? क्या ब्रेक्स में भी हम योगा कर सकते हैं, या उसके लिए 1 घंटा या 10 मिनट जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे? डेफिनेटली। तो मैं इसको और क्लियर आगे करूँगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो डाइट पे ध्यान दीजिए अभी। तो डाइट के लिए आपको क्या करना है, 1 दिन पहले प्लानिंग करनी है। वो तो हम करते भी हैं, मगर हमको ये नहीं पता होता कितनी क्वांटिटी में खाना है। एक बार डाइट का आपने सॉल्व कर लिया, मूवमेंट पे हम बाद में आएंगे। तो डाइट का क्या होना है, आप देखिए, क्या आपका भी पेट निकला हुआ है? अगर आपका पेट निकला हुआ है, इसका मतलब ज्यादा खा रहे हैं, मूवमेंट कम है, ये तो पक्का है। तो पहले आपको क्या करना है, अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो आप 2 रुपये आइए। अगर आप चावल बहुत खाते हैं, 2 कटोरी चावल खाते हैं, 1 कटोरी पे आइए। तो स्टार्ट रिड्यूसिंग योर पोर्शन साइजेस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर हेल्दी बॉडी। तो धीरे 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 धीरे, इसमें तो टाइम भी नहीं लग रहा। हम कह रहे हैं कि हाउसवाइफ को कैसे टाइम लगेगा, मैं तो कह रहा हूँ इसमें टाइम ही नहीं है। आप पूरा मेन्यू बना के रखिए 7 दिन का, अपनी क्वांटिटी को मेजर करके रखिए कि मुझे 7 दिन में, अगले 7 दिन में इतनी इतनी क्वांटिटी में खाना खाना है। इसके लिए 1 दिन लगेगा, पूरा चार्ट बना लीजिए। वो हम सिखाते भी हैं अपने मेंबर्स को कि कैसे चार्ट बनाया जाता है, कैसे मेन्यू प्लान बनाया जाता है, कैसे डाइट प्लान बनाया जाता है, पहला स्टेप। दूसरा, जैसे सर आपने बोला, हमको बैठे बैठे 10 मिनट सेगमेंट्स में निकालना है। ठीक है, मैं तो आजकल बोल रहा हूँ, इतना एआई का जमाना आ गया है, एडवांस हो रहे हैं। आप अपनी स्मार्ट वॉच पहन के रखिए, आप देखिए, आप दिन के अंदर 4000 स्टेप चल रहे हैं, जब 20000 स्टेप चल रहे हैं, आपको पता चलेगा लैक कहाँ पे है। ठीक है, आप अपने, मान लीजिए अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, मैं हाउसवाइफ की बात कर रहा हूँ, तो बैठे बैठे मत करिए, थोड़ा मूवमेंट से करिए। थोड़ी उससे क्या होता है, मूवमेंट से एनर्जी आती है बॉडी में बात करते हुए।
और स्टेप्स बढ़ते हैं, कैलोरीज हमारी बर्न होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Right. तो अभी मैं ट्रैक कर रहा था अपने एक मेंबर का, जी। वो दिन के अंदर 4000 स्टेप कर रहे हैं। तो मिनिमल तो 10,000 है ही, इसके पीछे एक सिग्निफिकेंस है। 10,000 जो करते हैं एटलीस्ट उससे पता चलता है उनका लाइफस्टाइल सेडेंट्री नहीं है। जी। राइट, ठीक है, और मेजरली इंडिया में लोगों का लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, जैसे आपने बोला 9 to 5, और हाउसवाइफ्स तो पूरा दिन लगे रहते हैं, जी। इतनी डिमांडिंग उनका वो थकान काम हो है, जाती है थकान पर व्यायाम नहीं होता। नहीं होता। जी। तो मैं यही बोलूंगा, पहले हम पूरी जिंदगी कमाते हैं, सेहत को गवाते हैं। जी। ठीक है, फिर आगे जाके 50-60 के अंदर हम अपने पैसों को गवाते हैं सेहत को कमाने के लिए। बहुत अच्छी मेडिकल बात बोली बिल्स आपने। आते हैं, वही लाखों के बिल आएंगे बाद में भी, बिल्कुल। है ना। एक अगर मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बिल बताऊं, एक डायबिटिक पेशेंट का 20-30 सालों में जो खर्चा होता है वो 10 लाख का है, मेडिसिन अगर खाएगा वो। मोहित जी, आपने जो जेन नेक्स्ट वर्क अपॉर्चुनिटीज पर हमारा उत्साहवर्धन भी किया, मोटिवेशन भी किया, इन्फॉर्मेशन भी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।